विसर्जन मनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की सत्ता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 को मार्क्सिस्ट शुक्ल संवत 2006 विकल्पी को द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं फराह खान। बड़े से बड़े लोगों को संविधान समझने में सालों लग जाते हैं और फिर भी उन्हें समझ नहीं आ पाता। लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं उसमें एक 5 साल के बच्चे को संविधान के बारे में पता है और बहुत से ऐसे सवाल हम उसके सामने रखेंगे जिनके जवाब भी उसको पता है। उसको हर चीज़ की नॉलेज है और महज उम्र 5 साल है। और कहते हैं ना कि अगर छोटे बच्चों को अच्छा आकार दो या अच्छे माहौल में रखो तो उसमें ढल जाते हैं। तो मेरे साथ हितेन है, मुनि से बात करते हैं। हितेन, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो मुझे, जो भी लैंग्वेजेस में आपको आते हैं उसमें अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज हितेन कौशिक, माय फादर नेम इज पंकज कौशिक, माय मदर नेम इज प्रीति शर्मा, माय स्कूल नेम इज श्रोदय बाल विद्यालय गुलाबी बाग, माय अब आप मुझे संस्कृत में अपना इंट्रोडक्शन सारा नहीं है पर संस्कृत में नमस्कारम, मम नाम हितेन कौशिक अस्ति, मम पितु नाम पंकज कौशिक अस्ति, मम मातु नाम प्रीति अस्ति, मम विद्यालय नाम श्रोदय बाल विद्यालय गुलाबी बाग अस्ति, अहम दिल्ली नगरे वस्ति सम, अहम पंचवर्षाणि बालके अस्ति, अहम प्रथम कक्षायां पठति, मया संस्कृत बहु रोचते। धन्यवादम। फ्रेंच में गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं? फ्रेंच में गुड मॉर्निंग बोंजूर। संविधान कब लागू हुआ था हितेन? संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब तक कितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? सारे प्राइम मिनिस्टर के नाम मुझे बताओ, आपको पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, श्री दामोदर दास, नरेंद्र मोदी। अच्छा, मुझे बताओ कि यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन है? यूपी का? उत्तर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ। और दिल्ली के सीएम कौन है? दिल्ली के सीएम वो है अरविंद केजरीवाल। तो आप हितेन को सुन रहे थे, 5 साल की उम्र है और जितने भी सवाल मैंने पूछे, हाँ कहीं कहीं थोड़ा बहुत सोचने का टाइम लिया क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें पता हैं और कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम सीधे हितेन की मम्मी से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि 5 साल की उम्र में जहाँ बच्चे ठीक से अपना नाम भी नहीं ले पाते, उसको अपना इंट्रोडक्शन 3 लैंग्वेजेस में आता है, संविधान के बारे में पता है, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पता है, कैसा माहौल उसको शुरुआत से आपने दिया और कैसे लगा कि उसको ये चीज़ें सीखनी है? मेरा नाम प्रीति है, मैं हितेन की मम्मी हूँ। एक्चुअली जब ये छोटा सा था तो कोई भी बात अगर हम इससे करते थे या घर का माहौल जैसे भी होता था, कुछ भी बहुत जल्दी ये कैच कर लेता था और उसको याद रखता था, भूलता नहीं था। ज़्यादातर जो इसकी है मेमोरी बहुत अच्छी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने जैसे घर में माहौल बनाया बच्चे के लिए और चार्ट वगैरह या कुछ भी एक्टिविटीज़ के साथ, तो वो अच्छे से कैचिंग करने लग गया और बस इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया
क्वेश्चनिंग ज़्यादा करता है एक तो ये। अच्छा, Questioning सबसे ज़्यादा करता है बस। इस उम्र में बच्चों को वैसे भी बहुत कुछ जानने की इच्छा रहती है और वो अपना दिखाते हैं कि, लेकिन हितैन ने कभी आपसे कहा हो कि उसको ऐसा बनना है, क्योंकि अभी से अगर वो इतना टैलेंटेड है तो आगे चल के अभी से उसके मन में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, तो इसमें आपका क्या रोल है? बस ये बाहर कहीं भी जाते हैं, कुछ भी नया देखता है, छोटा बच्चा है, जानने की तो हर बच्चे में इच्छा होती है भाई ये क्या है। तो उसके बाद यही है, बच्चा क्वेश्चन ज़्यादा करता है, उसका हमारा ये है भाई उसके क्वेश्चन का आंसर दे, उसको स्टॉप ना करे। तो बस उसी के अकॉर्डिंग बच्चे में ज़्यादा है भाई, जानने की इच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग बस यही हुआ कि नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको माहौल देने लगे फिर, क्योंकि बच्चे का माइंड देखा तो बहुत अच्छा माइंड है, तो याद रखता है, इसके अकॉर्डिंग माहौल दिया तो माहौल में यही है कि वो ये सब कुछ चीज़ें याद रखने लग गया। देखिए, लगातार माहौल की बात हो रही है तो मैं आपको इस रूम के बारे में भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर मैप्स हैं, लीडर्स ऑफ इंडिया, हर चीज़ जो है वो इसलिए ऐसी की गई है ताकि बच्चा जो है वो इस माहौल को अडाप्ट कर सके और देखे। तो मेरे साथ हितैन के जो हैं फादर वो भी जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हितैन से हमने बात की, काफ़ी उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और जो उसकी उम्र है वो बहुत छोटी है अभी अगर देखा जाए, तो क्या लगता है कि आगे अगर ऐसे ही करते रहे तो आगे चल के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ सकता है, या क्या सोचा आगे के लिए, क्या प्लानिंग है उसको और कैसे तैयार करना है इन सब चीज़ों को? देखो जी, जब ये 2.5 साल का था तब से ये थोड़ी मेहनत करने लग गया था बच्चा और याद भी करने लग गया था। तो इसमें इसने जो है शिव तांडव स्तोत्रम में इंडिया बुक रिकॉर्ड में इसका बच्चे का नाम आया हुआ है, और अब मैं इसका नाम जो एशिया बुक रिकॉर्ड के लिए इसको मैं तैयार कर रहा हूँ बच्चे को, जो पूरे जो संसार के सभी देश और जो भारत के 747 जिले हैं, स्टेट हैं, इसको अमेरिका के सभी स्टेट याद हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, ऑस्ट्रेलिया के स्टेट, ऑस्ट्रेलिया पड़ोसी, चाइना के पड़ोसी, देश विदेश के पड़ोसी, सौरमंडल रिलेटेड, इसको मतलब लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है जो ऑल वर्ल्ड का है। तो इसको अब देखो हमारी तरफ से तो कोशिश रहेगी जिसको करवानी, अब जैसे माहौल दिया हुआ है वैसे इसके लिए माहौल रखेंगे बच्चे के लिए। आगे किस्मत की बात है, भगवान का आशीर्वाद है, जैसे भी जो भी ये कामयाबी प्राप्त करता है। आजकल के जो बच्चे हैं वो फोन्स में, यूट्यूब में घुसे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, लेकिन हितैन अभी से जो है उसका इंटरेस्ट नॉलेज की तरफ है और उसको बहुत कुछ पता है, इंटरेस्ट उसका लैंग्वेजेस की तरफ भी है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अभी से बच्चों को ऐसा बेस देना, तो ये शौक उसको कहाँ से मतलब शुरू हुआ, क्योंकि ऐसी उम्र में मुझे नहीं लगता कि हर बच्चा इन सब चीज़ों में इतनी रुचि दिखाता है। देखो जी, जब तक हमारे मन में ये बात नहीं आती ना कि क्यों और कैसे ये दुनिया कैसे बनी है और इसका क्या यूज है, तो ऐसे ही इसने ये पूछा था। इसमें जैसे मैं इसको बताता था, थोड़ी गीता पढ़ाता था, गीता के मंत्र याद हैं इसको बच्चे को, तो तब इसको नॉलेज होने लगी। तो ये पूछता था कि जो मनुष्य है वो कैसे बना है, पेड़ पौधे कैसे बने हैं, तो ये चीज़ पूरी बात ये पूछता था। तो उसके बाद पूछता गया संसार में, भारत का मैप देखा, उसके बाद इसने पूछा कि ये क्या है, मैंने कहा जिस देश में हम रहते हैं हमारा भारत देश है। उसके बाद इसने पूछा कि और भी देश हैं, मैंने बताया हाँ वर्ल्ड में बहुत से देश हैं। तो ऐसे इसको जानकारी प्राप्त होती गई कि एक पृथ्वी है, महाद्वीप है, महासागर हैं, ये सब मैं बताता गया। तारों की तरफ देखता था, आकाश की तरफ देखता था, उनके बारे में पूछता था, पृथ्वी के बारे में पूछता था, पानी कहाँ से आता है पापा, ये बातें ये पूछता था। इसमें इंटरेस्ट था, इस चीज़ का जानने का इच्छुक था, ये जिज्ञासु, और तभी इसमें हुई है नॉलेज बच्चे की। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि वैसे इस नॉर्मल एज में अगर देखा जाए तो बच्चों के जो शौक होते हैं वो अलग टाइप के गेम्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए कि हितैन को मैं अभी देख रही थी वो इस ग्लोब से भी खेल रहा था, वो हमें मैप बना कर दिखाएगा। तो हितैन आप हमें मैप जो है वो बना के दिखाओगे ना अभी? हाँ, तो शुरू करो। हाँ, इंडिया का थोड़ा मुझे ग्लोब के बारे में भी बताओ, आप इससे खेल रहे थे ना? हाँ, ये तो रूस है।
नहीं, ये वाला निकल रही है। ये रूस, ये मंगोलिया, चीन, और ये उत्तरी ध्रुव, ये वाला दक्षिणी ध्रुव, ये अंटार्कटिका, ये देती नहीं। ये अफ्रीका है पूरा, जिसके अंदर ये देश है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, ये कनाडा, ये उत्तर अमेरिका। कुछ अब आप मुझे मैप बनाकर दिखाओ, चलो। तो जैसे मैं कह रही थी कि जो बच्चों को है वो इस टाइम पर ऐसे टॉयज का शौक नहीं होता, लेकिन हितेन को बहुत शौक है कि वो इंडिया का मैप बनाए, ग्लोब के बारे में जाने, और उसी तरीके का जो है पेरेंट्स भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो समझा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि माहौल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हितेन किस तरीके से जो है मैप को रेडी करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। वर्किंग होने के बावजूद इतना टाइम निकालना, समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगर ऐसे ही टाइम पे, क्योंकि ये जो उम्र होती है इसमें बच्चों के पास बहुत सवाल होते हैं, अगर उनके सवालों के जवाब पेरेंट्स ना दें तो कहीं ना कहीं उनको वो करेज नहीं मिलता और वो आगे तक नहीं जा पाते। तो हितेन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से पूछता है और वो उसका पूरा साथ देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैप में भी किस तरीके से उनकी जो मम्मी है वो साथ में है और हर एक चीज़ जो है वो समझा रही हैं। और जो हितेन है उसका भी इंटरेस्ट इन्हीं सारी चीज़ों में है। तो हितेन जल्दी से बना के दिखाओ। ये देखिए शुरुआत कर दी है हितेन ने। ये क्या है? अच्छा, अब क्या लगाऊं? वो क्या है मम्मा? हिमाचल, हिमाचल। गुम तो नहीं हो गया? नहीं, घूम नहीं हुआ, ढूंढो मिल जाएगा। जल्दी से इसे कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। मैं लाता हूँ अब राजस्थानी। तो हितेन ने मैप रेडी कर लिया है। हितेन, अब मुझे मैप के बारे में अच्छे से बताओ। ये तो है जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये नंबर 2 दिल्ली, ये है उत्तराखंड, ये है राजस्थान, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ये है ये महाराष्ट्र, ये है सिक्किम जो घुमा हुआ है, और ये है कर्नाटक, ये है ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये केरल, ये तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये है झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये बिहार, ये सिक्किम, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये मेघालय, ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड। अच्छा, आपने मैप के बारे में तो बता दिया। भारत में कौन कौन सी भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं उनके बारे में बताओ। और यहाँ पर ना नेपाल भी है। हाँ, मुझे भाषाओं के बारे में बताओ। भाषाओं के बारे में, भाषाओं के बारे में, भाषाओं की, हाँ, भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में हिंदी, बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, संथाली, संस्कृति, पंजाबी, ओड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, बोडो, डोगरी, गुजराती, मैथिली, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी।
तो अब हितेन हमें झारखंड के बारे में बताएगा। तो चलो हितेन, मुझे मैप से बताओ झारखंड कहाँ पे है, उसका सीएम कौन है, जल्दी से बताओ। ठीक है, झारखंड यहाँ है। ये जो आप देख रहे होंगे ये है पश्चिम बंगाल, इसके पास इधर ये झारखंड है। सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पे? मुख्यमंत्री हाँ। मुख्यमंत्री है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अच्छा, उसके पड़ोसी बता दिया आपने, अब जिले बताओ थोड़े से। पड़ोसी में देना मध्य प्रदेश कह दिया था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और ये उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपके पीछे जो केमिकल्स है ना उनके बारे में बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो आपने हितेन को सुना किस तरीके से उसको बहुत सारी नॉलेज है। अगर हम केमिकल की बात करें, राजधानियों की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, 5 साल की उम्र में हितेन को इतना शौक है और चीज़ों को वो बहुत सीरियसली लेकर उनको रिकॉल करता है और समझता है। इस उम्र में जहाँ बच्चे अपना ठीक से नाम नहीं बोल पाते, जहाँ वो सिर्फ गैजेट्स में लगे रहते हैं और उन्हें चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वहीं हितेन का जो है शौक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है नॉलेज को लेकर। तो आने वाले टाइम में और जो पेरेंट्स हैं वो भी पूरा साथ दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो और अच्छा कर सके और ख़ुद को प्रिपेयर करके अपना नाम जो है वो रोशन कर सके। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.